अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है उस्मान कुरैशी। आज की इस वीडियो में हम ग्रेड 9 का जो सिलेबस स्टार्ट हुआ था उसके ऊपर नज़र डालेंगे कि पेयरिंग स्कीम देखेंगे, पासिंग फार्मूला देखेंगे और मॉडल पेपर जो कि दिया गया है उसके ऊपर भी एक नज़र डालेंगे। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी लंबी हो जाए तो माज़रत चाहता हूँ, लेकिन एंड तक देखिएगा, इंशाल्लाह आपका बहुत फ़ायदा होगा। स्टार्ट करते हैं फिज़िक्स के साथ। फिज़िक्स का जो कहता है जी कि नीचे इस चार्ट के अंदर जितने भी टॉपिक्स, पेज नंबर्स और एक्सरसाइज के एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस दिए गए हैं वो एक्सक्लूड कर दिए गए हैं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि ये जितने भी चैप्टर के नाम, टॉपिक्स हैं, पेज नंबर्स, एमसीक्यूज, लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इवन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, ये सारे एक्सक्लूड कर दिए गए हैं। ठीक है जनाब, ये आपके सामने मैं स्क्रॉल भी करता जा रहा हूँ और ये आपके पास पहले से भी मौजूद है, आपने लाजमन इसको देख लिया होगा। तो दोबारा से कहा कि थोड़ा सा ताज़ा हो जाए क्योंकि पेपर आ रहे हैं, तो इस दफ़ा फिर से इसको रिवाइज़ कर दें। हमारे सामने इस टाइम पेयरिंग स्कीम है जी। पेयरिंग स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है जो कि स्टूडेंट को ये बताती है कि कौन से चैप्टर से कितने पोर्शन का जो शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है या एमसीक्यूज़ वो बन के आ रहे हैं, ताकि हमें ये अंदाज़ा हो सके कि हमें तैयारी कहाँ से स्टार्ट करनी है। ये ज़रूरी नहीं होता कि हमें हमेशा पहले यूनिट से तैयारी स्टार्ट करें। पेयरिंग स्कीम को देखकर ही अंदाज़ा लगाया जाता है कि कौन सा चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसको पहले पढ़ना चाहिए। वो कोई दरमियानी चैप्टर भी हो सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिज़िक्स के साथ। सबसे पहले वो कहता है जी कि द पेपर ऑफ फिज़िक्स ग्रेड 9 विल कंसिस्ट ऑफ 60 मार्क्स। इसको मैं थोड़ा-सा बड़ा कर देता हूँ कि टोटल 60 नंबर का होगा जनाब। ऑब्जेक्टिव 12 नंबर का होगा, यानी कि 12 एमसीक्यूज़ होंगे, और सब्जेक्टिव जो होता है जिसमें शॉर्ट लॉन्ग होंगे वो 48 नंबर का होगा, और टोटल जो टाइम आपको दिया जाएगा वो 2 घंटे का दिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव टाइप जो एमसीक्यूज़ होते हैं वो 15 मिनट के लिए, और सब्जेक्टिव टाइप जिसमें शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चन होंगे वो आपको 1 घंटा और 45 मिनट उसके लिए टाइम दिया जाएगा। फिर देखते हैं जी एमसीक्यूज़ के ऊपर के 12 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, डेवलप्ड फ्रॉम द इंटायर कंटेंट ऑफ द टेक्स्ट बुक। ज़रूरी नहीं है कि वो एक्सरसाइज के एंड से ही आएँ, वो कंटेंट के यानी कि बुक के अंदर, चैप्टर के अंदर से भी आ सकते हैं, जो चैप्टर्स ऊपर दिए गए हैं, जो चार्ट मैंने आपको दिखाया था। अब कह रहा है कि 2 एमसीक्यूज़ विल बी आस्क्ड फ्रॉम चैप्टर 3, 4 एंड 6 ईच, यानी कि चैप्टर नंबर 3, 4 और 6 से 2-2 एमसीक्यूज़ बनकर आएँगे, और चैप्टर 1, 2, 5, 7, 8 और 9 में से एक-एक एमसीक्यू बनकर आएगा। तो अगर हम इनको जमा करें तो 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12 टोटल बनते हैं। 1 नंबर का एक एमसीक्यू है तो टोटल 12 नंबर आपके बन जाएँगे। अब आते हैं जी शॉर्ट क्वेश्चंस के ऊपर। सेक्शन विल कंटेन 3 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, यानी कि क्वेश्चन 2, 3 और 4, ये 3 शॉर्ट क्वेश्चंस के डिफरेंट सेक्शंस होंगे। हर एक के अंदर जो टोटल होंगे 8 पूछे जाएँगे। 8 में से आपको 5 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 के 3 सेक्शंस होंगे, तीनों शॉर्ट क्वेश्चंस के होंगे। हर सेक्शन के अंदर आपको टोटल 8 शॉर्ट क्वेश्चंस दिए जाएँगे। 8 में से आपको कोई से भी 5 करने होंगे। हर एक शॉर्ट क्वेश्चन के 2 नंबर हैं, तो ये 10-10 नंबर के तीनों आपके पोर्शन बनेंगे शॉर्ट क्वेश्चंस के। ठीक हो गया? 10 जमा 10 जमा 10, ये 30 नंबर आप यहाँ से हासिल कर सकते हैं। अब इसकी कंपोज़िशन देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कहता है 3 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस शुड बी आस्क्ड फ्रॉम चैप्टर 1 एंड 3। 2 शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो विल बी आस्क्ड फ्रॉम द चैप्टर 2, यानी कि पहले और तीसरे यूनिट से आपके 3-3 सवाल पूछे जाएँगे, और इस यूनिट से आपके 2 सवाल पूछे जाएँगे। अब देखो भई, यहाँ पे ना समझने की बात है कि हमें टोटल अटेम्प्ट कितने करने हैं, 5। तो आपकी मर्ज़ी है, आप देखें, 1 के साथ 2 को मिला लें, फिर भी आपके 5 अटेम्प्ट हो जाते हैं। 3 के साथ 2 को मिला लें, फिर भी आपके जो है वो 5 अटेम्प्ट हो जाते हैं, ठीक है? तो जब हमने तैयारी करनी होती है तो किसी टेक्निकल तरीके से करनी होती है, ज़रूरी नहीं होता कि पहले ही हाथ में आप पूरी किताब को याद कर लें ज़ुबानी। तो यहाँ से देखें, आपको यूनिट 1 और 3 में से जो आसान लगता है पहले उसको तैयार करें। यहाँ से आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएँगे, उसके साथ यूनिट नंबर 2 को मिला लें तो आपके 2 मज़ीद हो जाएँगे, तो ये पूरे सेक्शन में ना आपके 5 शॉर्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो जाएँगे। हाँ, जो बच्चे अच्छे हैं, जो लाइक बच्चे हैं, वो बेशक इसको सारा तैयार कर लें, फिर आपको यहाँ से ना चॉइस भी मिल जाएगी, ठीक है? तो मैं वो तरीका बताता होता हूँ जो सबके लिए काबिल अमल हो, ताकि कम से कम आपके ना नंबर ठीक हो जाएँ, ठीक है? आपके ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएँ। क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें देखते हैं, कहता है कि 3 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड फ्रॉम चैप्टर 4 एंड 5। इन दोनों में से 3-3 बनेंगे, और 2 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स विल बी आस्क्ड फ्रॉम चैप्टर 6। इनके चौथे, 5वें से 3-3 और छठे में से 2, तो 3-3 6 2 8 बन जाते हैं। अगेन यहाँ पे भी आपके पास चॉइस है कि आप यूनिट नंबर 4 को 6 के साथ मिला लें, तो यहाँ से 3 और यहाँ से 2, 5 इधर से बन जाएँगे, या 5वें और छठे को मिला लें, यहाँ से 3 और यहाँ से 2, 5 फिर भी अटेम्प्ट हो जाएँगे। जो आपको चौथे, 5वें में से ईज़ी लगता है पहले उसको तैयार करें, फिर उसके साथ छठा यूनिट मिला लें। कम से कम आप अपनी इज़्ज़त तो पहले बचा लें, ये 5 सवाल तो यहाँ से आपके अटेम्प्ट हो जाएँ। फिर अगर आपके पास टाइम बचा तो फिर इसके साथ जो चैप्टर इन दोनों में से आपने छोड़ा था वो भी आप एज़ ए चॉइस के तौर पर इसके साथ मिला लेना। क्वेश्चन नंबर 4 को हम देखते हैं जनाब। अगेन इसमें भी यही है कि 7वें और 8वें से 3-3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएँगे, और 9वें में से आपके 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएँगे। तो अगेन आपको जो 7वें 8वें में से आसान लगता है, आप उसको यहाँ से तैयार कर लें, ठीक है?
और उसके साथ फिर आप यूनिट नंबर 9 को मिला लें। तो फिर अगर आप बाद में टाइम बचता है तो जो आपने यहाँ से छोड़ा था उसको आप बाद में एज ए चॉइस के तौर पर दोबारा याद कर लेना। अब लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। दिस सेक्शन विल कंटेन 3 डिटेल क्वेश्चंस एंड स्टूडेंट्स हैव टू अटेम्प्ट 2 क्वेश्चंस। 3 दिए गए होंगे, 3 में से आपको कोई से 2 अटेम्प्ट करने हैं। ईच क्वेश्चन कैरी 9 मार्क्स, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 में से जो से भी आप 2 अटेम्प्ट करेंगे, हर एक के 9 नंबर होंगे और 9 दूनी 18 नंबर आप यहाँ से हासिल कर पाएंगे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है कि फॉर एग्जांपल इसमें ये भी है कि बाइफरकेशन क्वेश्चंस होते हैं, बाइफरकेटेड क्वेश्चन यहाँ पे किसी जगह लिखा होगा। इसका मतलब है कि हर जो एक क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 5, उसके 2 पार्ट्स होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। लेकिन साथ में ये भी कह रहा है कि आपका अगर क्वेश्चन नंबर 5 है, उसमें से चैप्टर 1 से ए पार्ट पूछ लिया जाता है, तो चैप्टर 2 और 3 में से ही जो दूसरा बी पार्ट है वो पूछा जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि किसी एक ही चैप्टर से दोनों पार्ट पूछ लिए जाए, ठीक है? तो ये जो नीचे नोट लिखा हुआ है इसका ये मतलब है। अब यहाँ से आप देख लें कि 1, 2 और 3 में से वो एक-एक पार्ट आएगा, 4, 5, 6 में से एक-एक पार्ट आएगा, 7, 8, 9 में से एक-एक पार्ट आएगा। अब देखो भाई 3 में से 2 लॉन्ग क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करने हैं ना, तो ज़रूरी नहीं है कि आप ये सारे चैप्टर तैयार कर लो। आप फर्स्ट गो में आपको अगर क्वेश्चन नंबर 5 के 1, 2, 3 आसान लगते हैं और 5, 6 आसान लगते हैं, तो पहले इनको तैयार कर लो। अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप इसको एज़ ए चॉइस के तौर पर भी तैयार कर लो। मैं फिर आपको यहाँ पे ये भी एक और चीज़ बता रहा हूँ कि अगर आप देखो भाई ऊपर आपने ना अगर 1 और 2 तैयार किए थे इस शॉर्ट क्वेश्चन में, तो यहाँ पे भी आप 1 और 2 तैयार कर लो। यहाँ से आपका लॉन्ग क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 से यहाँ से भी अटेम्प्ट हो जाएगा। अगर आपने यहाँ पे चौथा और छठा तैयार किया था, क्वेश्चन नंबर 3 में जो शॉर्ट क्वेश्चन की बात हो रही है, चौथा और छठा तैयार किया था, तो आप यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 से चौथा और छठा यहाँ से आप तैयार कर लो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए, तो आपकी डबल-डबल तैयारी हो जाएगी, क्योंकि कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है, ठीक है? जो लाइक और अच्छे बच्चे हैं वो तो एक साइड से वो तैयारी अपनी स्टार्ट कर लें, चॉइस पे भी कोई चीज़ ना छोड़ें, आपके लिए तो एक-एक नंबर कीमती होता है। लेकिन वो बच्चे कि जो थोड़े से स्लो लर्नर हैं, उनको उनके लिए मैं तरीका बता रहा हूँ कि पहले आप कम से कम वो चैप्टर तैयार कर लें कि जो आपको यहाँ से 5 क्वेश्चन बनाकर दे रहे हैं, ठीक है? जैसा मैंने बताया कि या तो पहला दूसरा कर लो, तीसरा दूसरा कर लो, या चौथा छठा, पाँचवाँ छठा कर लो, या सातवाँ नौवाँ और आठवाँ नौवाँ कर लो, ठीक है? बाद में अगर आपके पास टाइम बचता है तो फिर आप दोबारा से वो कर लेना। अच्छा, हम नज़र डालते हैं जो मॉडल पेपर है फिज़िक्स का ग्रेड 9 का, उसके ऊपर नज़र डालते हैं ताकि आपको वाक़ई समझ आ जाए कि पेपर की शक्ल कैसे होगी। देखिए, जैसे पहले बताया था कि कुल 12 नंबर होंगे, 12 एमसीक्यूज़ होंगे, उसके लिए 15 मिनट का टाइम दिया गया है। तो कहते हैं कि हर सवाल के मुमकिन 4 जवाब आते हैं, ए, बी, सी, डी, और आपने क्या करना है, जो दुरुस्त है उसको सामने वाले दायरे को मार्कर या पेन की स्याही से भरें, ठीक है? जो आपको आंसर शीट दी गई होगी, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे आपने नहीं भरना। वो जो आपको आंसर शीट दी जाएगी, उसके ऊपर वो बबल्स होंगे, गोल दायरे होंगे, वहाँ पे जो है ना वो अपने आंसर शीट के ऊपर वो भरना होता है। वो उसके बारे में भी बाद में जब पेपर से पहले टाइम आएगा तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊँगा कि पेपर को दुरुस्त तरीके से अटेम्प्ट कैसे करना है, ठीक है? अच्छा जी, जब आपके एमसीक्यूज़ ख़त्म हो जाएँगे फिर उसके बाद ये आपके सामने जो सब्जेक्टिव टाइप पेपर है वो आ जाता है। उसमें कुल 48 नंबर हैं, शॉर्ट और लॉन्ग को मिला के टोटल आपको जो टाइम दिया जाएगा वो 1 घंटा 45 मिनट होंगे, ठीक है? देखिए, टोटल 2 घंटे आपको मिलेंगे टोटल पूरे पेपर को सॉल्व करने में। देखिए, जैसा बताया था इसमें कोई से भी 5 आपने सॉल्व करने हैं, जो टोटल आपके पास गिवन होंगे वो 8 होंगे। इसी तरह क्वेश्चन 3 में से भी 8 में से 5 करने हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में से भी 8 में से 5 आपने अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है? पार्ट 2 जो सब्जेक्टिव है ये लॉन्ग क्वेश्चंस के ऊपर होता है, जैसे पहले बताया था कि हर एक क्वेश्चन के अगेन 2 सब पार्ट्स होंगे, पार्ट ए और पार्ट बी, ठीक है? तो 3 टोटल क्वेश्चन दिए जाएँगे, 5, 6 और 7, ठीक है? हर एक के 2-2 पार्ट्स बने हुए हैं, ये जो बना हुआ है ये टाइपिंग मिस्टेक है, ऐसा नहीं होगा, लेकिन 6 के आगे ए और बी, 7 के आगे ए और बी पार्ट्स बने हुए होंगे, ठीक है? तो आपको 5वें, छठे और 7वें क्वेश्चन में से कोई सा भी एक पार्ट अटेम्प्ट करना है, लेकिन जब अटेम्प्ट करेंगे तो वो पूरा ए और बी पार्ट उसके साथ मिला के अटेम्प्ट करेंगे।